हेलो गाइस, आप लोगों का दोबारा से स्वागत हो चुका है C7 माइनक्राफ्ट की एक और नई वीडियो में गाइस। और आज की वीडियो में हम लोग एक इंचेंटेड आयरन आर्मर बनाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक इंचेंटेड आयरन आर्मर क्यों चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोग अभी नोटिस कर सकते हैं कि मैंने गोल्ड का आर्मर पहना हुआ है थोड़ा सा। वो इसलिए क्योंकि मैं गया था बैशियन रेमिनेंट हाल फिलहाल में। मुझे चाहिए था नेदरराइट अपग्रेड, क्योंकि सिर्फ डायमंड आर्मर से नहीं चलेगा सर्वाइवल सीरीज। तो इसलिए मैं नेदरराइट अपग्रेड लेने गया और गेस व्हाट क्या हुआ। वहाँ पे मैं फॉल डैमेज के ब्लॉक्स की अंदाज़ा बहुत गलत लगाया। मुझे लगा ब्लॉक्स का अंदाज़ा मैंने 10 ब्लॉक लगाया है, लेकिन वो 10 ब्लॉक से ज़्यादा था, 20 ब्लॉक से ज़्यादा था एक्चुअली। और मैं वहाँ पे मर गया। फिर मैं विदाउट आर्मर गया, क्योंकि मुझे विदाउट आर्मर खेलने का भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं वहाँ पे गया और फिर वहाँ से मुझे गोल्ड का आर्मर मिला और पुराने आयरन, मेरा जो पुराना आयरन आर्मर लावा में गिल के जल गया था, मुझे वो भी मिल गया, थोड़ा सा हेलमेट और लेगिंग्स। तो फिर उसके बाद घंटों भर की स्ट्रगल के बाद मुझे फाइनली नेदरराइट अपग्रेड मिल गया। और फिर मैं तुरंत के तुरंत वापस आ गया, क्योंकि मैं और बैशन लूटता तो शायद से ये अपग्रेड भी चला जाता जो मेरे हाथ में है। समझे गाइस, मतलब कि मेरी किस्मत इतनी वाहियात थी। और वो तो अच्छा कि मैं सही टाइम पे वहाँ पे पहुँच गया, नहीं तो ये नेदरराइट अपग्रेड डिसअपेयर हो जाता। हाँ गाइस, मतलब कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, किसी ने सच ही कहा है। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँचता ना, मुश्किल से मेरे पास शायद से 1 मिनट का ही टाइम बचा होगा जिसमें मैं ये नेदरराइट अपग्रेड मिल गया था। वरना तो ये गाइस नेदरराइट अपग्रेड जाने वाला था मेरे हाथों से गाइस। तो इसलिए अगर आप कभी भी पैशन रेमिनेंट जाओ तो सेफली जाना, वरना मेरी तरह हाल बेहाल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के आज ही इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। राइट गाइस, और मैंने एक चीज़ सोची है कि इंचेंटमेंट टेबल बनाने के बाद मैं ऑफ कैमरा अपने हाउस में कुछ चेंजेस करूँगा, क्योंकि अभी हाउस उतना स्पेशल भी नहीं लगता। ओके गाइस, और नॉइस के सोचा तो, पर मैं हाईवे के पास रहता हूँ तो समझिए सकते हैं आप लोग थोड़ा सा। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो इस अपग्रेड को ड्यूप करते हैं, देखते हैं हमारे पास सफिशिएंट डायमंड है कि नहीं इसे ड्यूप करने के लिए। और गाइस, मुझे मेरी फेवरेट वाली ट्रिम नहीं मिली गाइस, जो कि मैं आर्मर पे हर बार लगाता हूँ, जो कि है स्नाउट आर्मर ट्रिम। मैं स्नाउट आर्मर ट्रिम हर बार लगाता हूँ, लेकिन इस बार स्नाउट आर्मर ट्रिम मुझे पैशन से नहीं मिली। यूजुअली हर बार मिल जाती है स्नाउट ट्रिम। तो इसलिए गाइस अभी के लिए तो विदाउट स्नाउट ट्रिम के ही चला लेंगे काम, क्योंकि एक अपग्रेड मिल चुका है बड़ी मेहनत से। ओके, 2 हो गए। अभी हमें इसे और ड्यूप करना है, इसे हमें मिनिमम 8 चाहिए होगा। ओके गाइस, तो चलिए जल्दी से इसे ड्यूप करते हैं। ओके, डायमंड्स ये रहे। ऑलराइट, मतलब कि आप लोग सोच सकते हैं बैशियन रेमिनेंट में गया था और मेरी हालत गाइस, अगर मैंने ब्लॉक्स का अंदाज़ा सही लगाया होता तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन मैंने ब्लॉक्स का अंदाज़ा गलत लगाया था और मैं डायरेक्ट कूद गया। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे थोड़ा ध्यान से करना चाहिए था सब कुछ। पर क्या कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट ट्रिम मिल गई, हमें उसमें खुश रहना चाहिए गाइस। वरना ये अपग्रेड ढूंढने में कई लोगों को तो ये मिलता भी नहीं है जल्दी। हमें मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। वरना कई बार तो एक साथ 4-5 बैशन लूटो तब भी नहीं मिलता। ओके गाइस, मैंने एक बार हाँ खेल रहा था माइनक्राफ्ट, और मुझे ये ट्रिम मिली ही नहीं। मैं नेदर में पता नहीं कितने हज़ारों ब्लॉक ट्रैवल करा हूँगा, तब भी ये ट्रिम मुझे नहीं मिला। नहीं गाइस, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे नेदर पोर्टल के पास ही बैशन था 400 ब्लॉक की दूरी पे, तो मुझे ईजिली मिल गया। इस बार मेरी किस्मत चमक गई थी गाइस, 400 ब्लॉक की दूरी पे मुझे पैशन मिल गया। वरना तो गाइस आप लोग सोच ही सकते हैं ये ट्रिम कितनी हालत ख़राब कर देती है सबकी। ऑलराइट, अभी और ड्यू कर लिया, 6 हो गई मेरे पास, 8 हो गई है। अब इसे रख देते हैं गाइस। 8 मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि 4 आर्मर के लिए हो गई और 3 टूल्स के लिए, सॉर्ड, पिकैक्स और एक्स। बाकी शवल को तो करना होता नहीं है। और एक एक्स्ट्रा इसलिए, अगर इनकेस आर्मर जाता है हमारा तो हमारे पास ट्रिम हो नेदरराइट आर्मर और बनाने के लिए। ओके गाइस, तो चलिए अब जल्दी से पहले इंचेंटमेंट टेबल बनाने का मैं थोड़ा सा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक इंचेंटेड आयरन आर्मर की ज़रूरत है। अगर इंचेंटेड आर्मर होता तो मुझे मरता नहीं ईजिली, अगर मेरे पास इंचेंटेड आर्मर होता तो। लेकिन मैं विदाउट इंचेंटेड आर्मर के साथ गया था। लेकिन किस्मत अच्छी है जो मुझे एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत विदाउट आर्मर खेलने का। ओके गाइस, तो चलिए जल्दी से ये डायमंड्स पहले चेस्ट में रखते हैं गाइस, नहीं तो अभी मर जाऊँगा फिर से तो हो जाएगा काम। बाकी मैं पहली बार अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में मरा हूँगा नेदर के अंदर, लेकिन नेदर के अंदर लोगों का सामान तक चला जाता है। मुझे एटलीस्ट नेदरराइट अपग्रेड बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। तो भी चलिए पहले जो टूल्स मैं खो दिया हूँ उसे दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि सारे टूल्स तो हम खो चुके हैं।
ऑलराइट, अब इसे चेस्ट में ठूसो जल्दी से। और जब मैं मर रहा था तो मुझे लगा कि मेरी नेदरराइट आर्मर का तो खेल यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि बैस्टियन ना मुझे जल्दी मिलता नहीं है। और पहली बार मुझे 400 ब्लॉक की दूरी पे ही बैस्टियन मिल गया, तो किस्मत अच्छी थी, समझे गाइस। तो अच्छी बात है। और बाकी रात हो रखी है तो पहले सो जाते हैं। मैंने ये लीव्स ऑफ कैमरा लगाई थी। और ये कूल नेदर पोर्टल गाइस मैंने पिछले एपिसोड में बनाया था, तो अगर आपने वो पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी जाकर उसे देख लीजिए। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले मैं सो लेता हूँ। ओके, मैं सो लिया हूँ। अब चलिए मैं जल्दी से सामान कलेक्ट कर लेता हूँ, और एक्सपी भी हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि मेरी, आपको याद होगा मेरे 22 लेवल्स थे लेकिन वो सारे चले गए। तो चलिए पहले मैं एन्चेंटमेंट टेबल का सामान कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ऑलराइट, सो गाइस फाइनली मैंने सामान कलेक्ट कर लिया है। अब चलिए जल्दी से एक एन्चेंटमेंट टेबल बनाते हैं। और गाइस मैंने एक नया लुक सोचा है हाउस का, तो मैं ऑफ कैमरा उस बिल्ड को करूँगा, क्योंकि गाइस अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके गाइस, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है सबसे ज़्यादा, जो कि है होमवर्क। और अगर तुम लोगों को भी होमवर्क से प्रॉब्लम होती है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। लेकिन क्या करेगा, इस होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। ओके गाइस, और अगर आप लोग एनिमे देखते हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर गोजो सातुरो के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर सुकुना के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक करो। ओके गाइस, देखते हैं गोजो सातुरो के फ़ैन ज़्यादा हैं या सुकुना के। ओके गाइस, तो अभी चलिए जल्दी से पहले मैं डायमंड ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि विदाउट डायमंड कहाँ से बन जाएगी। एन्चेंटमेंट टेबल बहुत महंगा सामान है। और एक ज़रूरी बात और, मैं ऑब्सीडियन अपनी इन्वेंट्री में रख के लेके गया था, तो इसलिए ऑब्सीडियन भी ये हम सारा का सारा खो चुके हैं, तो इसलिए। लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, मेरे घर के पास ही रुइन पोर्टल है। तो चलो मैं जल्दी से रुइन पोर्टल से ऑब्सीडियन माइंड कर लेता हूँ। और वैसे इसके अंदर इंचेंटेड हेलमेट है, लेकिन कुछ काम का होगा नहीं, तो रहने ही देते हैं। 2 ऑब्सीडियन तो हम लोगों को चेस्ट से मिल गए, 2 अब माइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए जल्दी से माइंड कर लेता हूँ मैं। बाकी इसके अंदर एक गोल्डन हॉर्स आर्मर भी है, और मेरे पास एक सैडल भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक हॉर्स को भी टीम करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं गाइस, एलाइट्रा के अलावा अगर कोई सोर्स है ज़मीन से ही जाने का तेज़ी से, तो वो है हॉर्स। ओके गाइस, और मुझे एलाइट्रा की इतनी आदत पड़ चुकी है ना, मतलब कि क्या बताऊँ गाइस। और मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशल वीडियो बनाऊँ जिसके जिसके अंदर मैं आप लोगों को अपना ओल्ड वर्ल्ड दिखाऊँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का, जिसमें मैंने ओल्ड में सर्वाइव करा है जब मैं यूट्यूबर नहीं था। लेकिन अब तो मैं यूट्यूबर हूँ गाइस, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, और बाकी आप लोग मुझे बता सकते हैं कैसे कि आप लोग गोजो के फ़ैन हैं या सुकुना के। अगर गोजो के फ़ैन है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर सुकुना के फ़ैन है तो वीडियो को लाइक करिए। देखते हैं किसके फ़ैन सबसे ज़्यादा हैं। ओके गाइस, मैं तो गोजो सातुरु का फ़ैन हूँ पर्सनली, मैं आप पर्सनली बता रहा हूँ, गोजो सातुरु का फ़ैन हूँ मैं तो। अब आप लोग किसके फ़ैन हैं वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके भी। सब्सक्राइब गोजो सातुरु के लिए और लाइक सुकुना के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब की वैल्यू ज़्यादा होती है और लाइक की भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है गाइस, दोनों की ही वैल्यू होती है। ओके गाइस, तो सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे बताइए कि आप लोग गोजो के फ़ैन हैं या सुकुना के। और बाकी मैंने मज़े मज़े में एन्चेंटमेंट टेबल भी क्राफ्ट कर लिया है, तो चलिए जल्दी से इसे मैं रख देता हूँ। ऑलराइट, तो अब चलिए गाइस, मुझे थोड़ी एक्सपी कलेक्ट करनी होगी, तो मैं थोड़ी बहुत एक्सपी कलेक्ट करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ओके सो गाइस, मैंने काफ़ी सारी एक्सपी कलेक्ट कर लिया, टोटल 4 लेवल। वैसे मेरे पास 22 लेवल्स थे, तो हमें और अच्छी इंचेंटमेंट्स मिल सकती थी, लेकिन अब हमें लेवल्स दोबारा कलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बनाएंगे एक एक्सपी फार्म। ओके गाइस, फिलहाल तो चलिए अपने आर्मर को इंचेंट करते हैं, जो हमारी औकात के हिसाब से है इस वक्त। ओके, ये वाला हेलमेट सही है, इसे ले लेते हैं। प्रोटेक्शन 1 अच्छी है, प्रोटेक्शन देगा। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन उतना खास नहीं है, बट मॉब से तो प्रोटेक्ट ही करेगा।
स्वॉर्ड शार्पनेस 1, लेकिन एक्सपी नहीं है मेरे पास। पहला आर्मर वेस्ट पहन लेता हूँ फिर जाता हूँ ओके एक्सपी लेने। ये शार्पनेस 1 तो मुझे चाहिए। और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं डायमंड आर्मर को क्यों नहीं इंचैंट कर रहा, तो उसे हम लोग बाद में अच्छे से इंचैंट करेंगे नॉच लेवल की। ओके गाइस, तो इसलिए मैं अभी उसे इंचैंट नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए डायमंड के आर्मर को अभी हमें संभाल के रखना होगा, क्योंकि इसको हम मैक्स 30 लेवल की इंचैंटमेंट्स देंगे। और बाकी बुक्स को भी तो हम लोग इंचैंट कर सकते हैं, तो उससे भी हम लोग मल्टीपल इंचैंट्स लगा पाएंगे। ओके गाइस, और बाकी आप लोगों को मेरा यूट्यूबर बनने से पहले वाला सर्वाइवल वर्ल्ड देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, जिसमें मैंने और मेरे भाई ने साथ में ग्राइंड करा था। ओके गाइस, और अभी फ्री एक्सपी मिल रही है तो यहाँ से ही चोरी कर लेते हैं। क्या जा रहा है? हेलो ट्रेडर, थोड़ी सी एक्सपी मिलेगी? इसने तो नहीं दी। ओह थैंक यू लामा, लेकिन इसने भी उतनी नहीं दी। आसपास कोई और मॉब है? मौत ये रहा मौत के लिए एक और मॉब, ये लो। ऑल राइट, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हो गया है वैसे एक्सपी का। थोड़ा सा टर्टल से एक्सपी ले लेते हैं। आई एम सॉरी टर्टल, बट शार्पनेस 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ गिव मी एक्सपी। ओके 1 लेवल हो गया, अब चलिए जल्दी से इसको इंचैंट करते हैं। वैसे भी गाइस, ये सारे मॉब्स माइनक्राफ्ट में ज़ॉम्बीज़ वगैरह से डरते होंगे, तो मैंने इन लोगों को मुक्ति दे दी। उम्मीद है ये लोग खुश रहेंगे। ओके, और मैं अभी क्राफ्टिंग टेबल खोलने वाला था। बाकी चेस्ट से थोड़ा सा सामान निकालना था मुझे, वो आयरन कहाँ है ये? ओके अब चलिए जल्दी से ऊपर चलते हैं और अभी इंचैंट करते हैं अपनी स्वॉर्ड को शार्पनेस 1 के साथ, ताकि हम लोग एक्सपी फार्म बनाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा एक्सपी ग्राइंड करना फिर शार्पनेस की स्वॉर्ड के साथ। एक्स को तो अभी इंचैंट कर नहीं सकते, स्वॉर्ड को ही कर लेते हैं। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोगों ने एक इंचैंटेड आयरन आर्मर तो बना ही लिया। ओके गाइस, सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, और बाकी लाइक और सब्सक्राइब करके बताना मत भूलना कि आप लोग गोजो के फ़ैन हो या सुकना के। अगर गोजो सातुरो के फ़ैन होगे तो आप लोग सब्सक्राइब करो, और अगर सुकना के फ़ैन हो तो हिट दैट लाइक बटन। ओके गाइस, और बाकी इंचैंटेड आर्मर तो हम लोगों ने बना लिया, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बनाएंगे एक एक्सपी फार्म। सो वी विल बी मीट ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।